मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पे अड़े होते हैं। तो स्वागत है आपका जीपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। प्रिपरेशन के दौर में आप तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो आपने सपना देखा है, डॉक्टर बनने का सपना देखा है, तो वो डॉक्टर बनना जो चाहते हैं, तो क्या उनके लिए कौन से कॉलेज बेस्ट है। और साथ ही देखिए, जितने भी नीट एस्पिरेंट होते हैं उनका पहला सपना होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे तो एम्स दिल्ली से या एम्स न्यू दिल्ली से हम डॉक्टर बनेंगे, वहां से एमबीबीएस के हम अपनी जो प्रिपरेशन होता है, पढ़ाई होती है, कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए सभी के दिल में इन्हें कहीं ना कहीं एक ख्वाब होता है कि वो अपने एमबीबीएस कहाँ से करें, एम्स न्यू दिल्ली से। तो इसी बारे में बात करने के लिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, आपको फिर से याद दिलाने के लिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत है। तो यही इसी के लिए अब हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है, देखिए आपका ये टॉपिक क्या है, नीट 2024 एम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नीट 2024 का एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो इससे देखने के बाद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत जो है वो और करना होगा, यानी दिन दूनी और रात चौगुनी कर देना होगा। इस प्रकार आपको मेहनत करना होगा, तब जाके आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे जहां से आपने सोचा है कि हमको यहाँ पहुंचना है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि नीट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो देखिए, इसको देखने के लिए थोड़ा सा कुछ पीछे की चीजें हम याद करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, नीट 2021 का। नीट 2021 यानी एम्स एमबीबीएस कट ऑफ 2021, ऑल इंडिया ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर 2021 की बात करें, ठीक है, अभी 2021 की बात करें, तो देखो जो आपका जनरल था वो आपका ओपनिंग रैंक आपका 1 शुरू हुआ था, जबकि ओबीसी का 57 से शुरू हुआ था। ये रैंक की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, देखो रैंक की बात हो रही है। यहाँ पे मार्क्स नहीं है, ये रैंक है। और क्लोजिंग रैंक क्या था, तो जनरल के लिए आपका 53 यानी 53 था, और ओबीसी के लिए क्या था, 250। तो ये क्लोजिंग रैंक थे, यानी फर्स्ट राउंड में जो है 2021 में 53 रैंक पर आपका जनरल का बंद हो गया था और 250 पर ओबीसी। समझ आ गया। तो ये आपका 2021 का था। फिर अगर देखें हम इसी प्रकार देखिए, जैसे एम्स दिल्ली क्या है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश। इस प्रकार से देखिए आपके पूरे जितने एम्स कॉलेज हैं सभी का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है कि 2021 का कौन सा किस रैंक पर किस कॉलेज का बंद हुआ था। सभी आपको इसको देख लेना है। तो आपको हम बेसिकली यहाँ पर न्यू दिल्ली का बता दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर देखें, तो अगर हम यहाँ पर देखें एमबीबीएस कॉलेज 2022 का, इसका 2022 का फर्स्ट राउंड का अगर क्लोजिंग रैंक देखा जाए, तो ये आपका क्लोजिंग रैंक है फर्स्ट राउंड का। तो जो आपका जनरल है, जनरल के लिए था आपका 55, जनरल के लिए क्या था 55, और ओबीसी के लिए था 242, जब और एससी के लिए आपका था 965, और एसटी के लिए था 3087। ये आपका न्यू दिल्ली के लिए था क्या, क्लोजिंग रैंक। इसी प्रकार आप भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर का भी देख सकते हो, आपका क्लोजिंग रैंक इस तरीके से दिया गया। तो ये आपके क्लोजिंग रैंक थे फर्स्ट राउंड के। तो यहाँ से आपको एक समझ आ रही है क्या, कि अगर आपको नीट के बाद जाना है एमबीबीएस में, वो भी एम्स न्यू दिल्ली में, तो आपका अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो आपका रैंक 50 के अंदर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से कर रहे हो तो आपका 240 से 42 के अंदर होना चाहिए। और एससी के लिए अगर तो 1000 के अंदर होना चाहिए। और एसटी से हो तो कम से कम आपका 2000 के अंदर रैंक होना चाहिए, ठीक है। तब तो आप एम्स दिल्ली जा सकते हो। और उसके बाद भी अगर उससे थोड़ा सा आगे जाओ तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें नीचे जो आपको दिए हैं, तो इन एम्स में भी आप जा सकते हो अगर यहाँ पर आपका रैंक है। तो आपको मेहनत बहुत करना है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए सीट लिमिटेड है, तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, यानी आपका रैंक अच्छा आना चाहिए, ठीक है। 2022 को गया। इसी प्रकार हम देखें 2023 का। तो 2023 का देखो, ये आपका है 2023 का। 2023 यानी लेटेस्ट जो पिछले साल का था, पिछले साल का जो जनरल का क्लोजिंग रैंक था वो था 57। कितना था, 57। ओबीसी का था 255, ओबीसी कितना था 255, और एससी का था 289, और एसटी का था 1624। देख रहे हो कि यहाँ पर आपका एसटी का 3087 2022 में, लेकिन 2023 में क्या हो गया, 1600 आ गया, मतलब जस्ट आधा हो गया। यानी यहाँ पर 50% डिक्रीज हो गया, कम हो गया, इतने ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। बाकी इन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इन पर तो 4-5 रैंक का ही प्रभाव पड़ा, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। देख रहे हो, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे आप जानते हो कि 2024 में आपका 25 लाख प्लस, 25 लाख प्लस
क्या हुआ है, फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर 25 लाख प्लस अप्लाई हुआ है, तो आप इससे डरो मत, ठीक है, क्योंकि इसमें 25 लाख में आपका 2 से 3 लाख ही जो आपका होता है कंपटीशन में आते हैं, ठीक है, कंपटीशन में आते हैं, बाकी लोग तो ऐसे भर देते हैं, मतलब यहाँ पर कंपटीशन जो होता है वो 2 से 3 लाख बच्चों के बीच होता है, इन 2 से 3 लाख बच्चों में आपको फाइट करके वहां तक पहुंचना है, उतने अच्छा रैंक लाना है जिससे कि आप एक MBBS सीट ग्रैब कर पाओ, और भी एम्स के, ठीक है। अब ये आपका देखिए 2023 तक का नहीं, हमने कुछ पीछे का एनालिसिस किया कि हमने देखा कि किस प्रकार से रैंक आया है। अब इसके बाद आता है कि 2024 का क्या एक्सपेक्ट रहने वाला है, तो देखो इसके लिए यहाँ पर ओवरव्यू आप थोड़ा सा देखो। देखो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड 2024 की, तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर हम देखो यहाँ पर एम्स दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप अन्य एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसी का देखो एक्चुअल में यहाँ पर हम पूरा समझा दें, फिर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, खुद बता सकते हो कि कहाँ से आपका कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखो अगर बात करें नीट 2023 का, तो जो जनरल था उसका क्लोजिंग रैंक था 53, और आपका OBC का था 250। अब अगर बात करें नीट 2022 की, क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए 55 था, और इसके लिए 242 OBC के लिए। अच्छा याद रखो OBC और EWS का लगभग आपका कट ऑफ समान जाता है, ठीक है, 1 2 4 रैंक का अंतर होता है, तो यही होगा। फिर आपका SC के लिए आपका है 956, और यहाँ पर है आपका 3070। तो देख रहे हो आपका, अगर देखो यहाँ पर 53 था 55 था, तो कितना रैंक, 2 रैंक आगे पीछे हुआ, यहाँ पर 250 से 250 8 रैंक, इसका मतलब आपका 200 यहाँ पर अगर OBC की बात करें तो यहाँ पर 200 250 के करीब आना चाहिए आपका। अगर जनरल की बात करें तो आपको 50 के अंदर होना चाहिए, और अगर SC की बात करें तो आपका 1000 के अंदर होना चाहिए, और ST की बात करें तो आपका 2 से 3 हजार के अंदर होना चाहिए। ये आपका कब का था, 2021 का और 2022 का। फिर अगर आप देखें 2023 का, नीट 2023 का जो आपका अभी पिछले साल का हुआ था, उसमें आपका जनरल का क्लोजिंग रैंक 57 था, और 255 OBC का था, यानी एक्सटेंड हो गया। देख रहे हो कि 2022 के अपेक्षा ये 55 था और 42 था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये 57 हो गया, 55 से 57 हो गया, 242 से 255 हो गया, यानी ये रैंक थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था 2022। अब बात करें 2022 से 2023 में, अब बात करें 2024 की, तो 2024 की एक्सपेक्टेड कट क्या होने वाली है। 2024 में एक्सपेक्टेड कट है, देखिए ये आपका इन सभी का एनालिसिस करने के बाद निकल रहा है कि आपको, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक 50 से 55 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका रैंक 50 से 55 के अंदर है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही MBBS सीट अलॉट हो जाएगी, वो भी एम्स न्यू दिल्ली में। फिर अगर बात करें OBC की, OBC अगर आप 240 से 245 रैंक आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा एम्स न्यू दिल्ली में, वो भी फर्स्ट राउंड में, ठीक है। देखिए फर्स्ट राउंड है, इसके बाद भी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड होते हैं, उसमें भी अगर आपका रैंक 2 4 5 आगे पीछे है तो आप वहां पर चांस है कि आपको हो जाएगा। ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो है आपका सेफ होता है, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको हो गया तो फिर हो गया। उसके बाद अगर बात करें SC की, देखो SC की अगर बात करें तो SC का आपका 960 से 970 के बीच अगर होगा तो आपका सेफ है, आप जाकर आसानी से नीट के बाद एम्स दिल्ली में आपका एडमिशन हो। इसके बाद आता है ST के लिए, देखो इस बार आपको 1500 से 1600 अगर रैंक है तो आपका डेफिनेटली उसमें हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपको यहाँ से किस में मतलब किस से बिलोंग करते हो आप, और उसके अनुसार आपको भी कितना मेहनत करने की जरूरत है कि किस प्रकार आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जी जान लगानी होगा, क्योंकि यही समय है, इस समय जितने बच्चे अगर अपनी जी जान लगा दिए तो वो उस सीट को प्राप्त कर सकते हैं, उस कॉलेज में जा सकते हैं जो उनका सपना है। तो अपने ड्रीम कॉलेज को जाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी है। अब ये लास्ट समय है, ये लास्ट की 1 महीने बचे। देखो अब आज आपका, अगर आज का डेट देखा जाए तो आज का डेट क्या है, देखो आज का डेट है आपका 4/4/2024, यानी आपका आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल। और आपका अगर एग्जाम देखा जाए तो एग्जाम किस दिन है, एग्जाम आपका है 5 मई, 5 मई 2000। तो देख रहे हो आपके पास गिनती से मात्र और मात्र 30 डेज बचे हैं। अब इन 30 डेज में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आपको देखिए। सबसे पहली बात कि आपको पूरा की पूरा NCERT अब रिवाइज कर देना है इन 30 डेज में। आपको सबसे जरूरी है, देखिए आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन करो। आप क्या करो, रिवीजन, रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस करो, के साथ प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और याद रखो यहाँ पर PYQ भी आपको अब सॉल्व करने हैं, और इसके साथ एक चीज मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है, मॉक टेस्ट भी आपको देना है।
मॉक टेस्ट तो आपको भर भर के देना है, यानी अरे आपको हर 2 दिन 3 दिन बाद एक मॉक टेस्ट देना है और देखना है कि आपकी कितनी रैंक आ रही है या फिर कितना नंबर आ रहे हैं आपके। तो इससे क्या होगा, आप ये अनुमान लगा पाओगे अभी भी कितना मेहनत की जरूरत है कि आपको वो ड्रीम कॉलेज तक जाने के लिए भी कितना मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए आपको यहाँ पर हम बताएं कि पूरा कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। तो इस अब इसको देखने के बाद आपको एक अलग मोटिवेशन आएगा कि नहीं हमको वहां तक जाना है। तो इसलिए अब आपको मन लगा के पढ़ना है, एकदम जी जान लगा के पढ़ना है। और यहाँ पर आपको ये चीजें करनी है, सब रिविजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है और साथ ही पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना है और सबसे बढ़िया तो आपको मॉक टेस्ट भी देना है। तो अब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यही लास्ट समय आप मॉक टेस्ट दो और अपनी उन गलतियों को सुधारो जो भी आप गलती कर रहे हो वो भी टेस्ट देने से आपका क्या होता है, दो चीज होती है। आपका टाइम हो पाता है कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्या उतने समय में आप पूरा क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं, ये हो जाएगा। दूसरा आप ये देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कि अब और कौन से चैप्टर में या फिर कौन सा सब्जेक्ट में अभी आपको दिक्कत आ रहा है, तो उनको भी आप रिविजन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है गेम चेंजर सीरीज। गेम चेंजर सीरीज, इस गेम चेंजर सीरीज में आपका टोटल पीवाईक्यू कराया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आपका पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू कराया जा रहा है। उसके साथ प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, उसमें रिवीजन भी कराया जाता है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका क्वेश्चन आने की संभावना है, उस टॉपिक को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन गेम चेंजर सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप अपने नीट 2024 के प्रिपरेशन को और नीट 2024 होने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और साथ ही अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको जो चीज़ें करना होता है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप इसे अच्छे से कर पाओ और अपने नीट 2024 के एग्जाम को अच्छे से फोड़ पाओ। ठीक है, तो इस आप इसको ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आप एक पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए घर में, अच्छा से टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट को उतना टाइम दीजिए जितना उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, और हर एक चीज़ पढ़िए। और सबसे बड़ी बात कि आपको देखो यहाँ पर बायोलॉजी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन दोनों के एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ जाना, पूरा एकदम रट जाना है, घोट जाना है पूरा। कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।